हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। जैसे भी हो काफ़ी अच्छे हों और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। तो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लावर क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ाएंगे तुमको। ठीक, तो उनमें से पहला यौगिक है जिसका नाम है अम्लराज। पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे बीएचसी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मलीन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोट्रोपिन क्या होता है। और चारों ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये चारों ठीक तुम्हारी आने वाली जो परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, जिनको तुमको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, और पढ़ के जाना है। ठीक, तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्लराज क्या होता है। देखो, जो अम्लराज है ये बच्चों नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है। इसे हम दूसरे नाम जिसे कहते हैं शाही जल, किस नाम से जाना जाता है, शाही जल के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, ठीक, मतलब कैसे अम्लराज, जैसे अम्लराज होता क्या है। ठीक, तो समझेंगे। तीन भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीन भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक भाग नाइट्रिक अम्ल, एक भाग नाइट्रिक अम्ल, HNO3। एक भाग नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज। ठीक, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक अम्ल। तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, या एक्वारेजिया भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। ठीक, तो एक्वारेजिया जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो इसका अर्थ होता है शाही जल। क्या होता है बच्चों, शाही जल इसे भी कहते हैं। ठीक न, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक, और बाहर क्या जाएगा, H2O। ठीक, और क्या बन जाएगा, ठीक, अंदर तुम्हारे यहाँ से क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी। अब बैलेंस करवाओ। देखो, है नाइट्रोजन कितने हैं, एक नाइट्रोजन इधर भी है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तीन और एक चार। तो यहाँ कितने हैं, दो। कितने से कर दिए, दो से कर दिए। दो दूनी चार हो गए। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं, दो और एक तीन। इधर कितने हैं, तीन। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तीन। इधर भी कितने हैं, दो और एक तीन। समझ में आया बच्चों। अब ये अम्लराज क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों। ठीक, तो अम्लराज का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सोनार लोग जो लोग होते हैं, तो इसका उपयोग भारी भारी से भारी धातुओं को क्या करते हैं, गलाने में इसका उपयोग करते हैं। अंदर, और उनको गलाकर ही क्या बनाते हैं, वो आभूषण बनाते हैं। तो आगे बच्चों हम क्या करेंगे, आगे से हम बात करते हैं कि बीएचसी क्या होता है। बीएचसी किसे कहते हैं, तो बीएचसी होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है BHC। क्या कहा जाता है, BHC। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो समझेंगे। जब बेंजीन की सूर्य के प्रकाश में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक तो प्रेजेंटेशन किसकी रहेगी, सनलाइट की। ठीक तो सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो बन जाता है तुम्हारा C6H6Cl6। ठीक, जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो समीकरण देखेंगे क्या बैलेंस है, दो Cl है। ठीक, मतलब और इधर कितने हैं, छह। तो इधर कितने से कर देंगे, तीन से कर देंगे। तो तीन दूना कितना हो जाएगा, छह। कार्बन के कितने परमाणु हैं, छह। इधर भी कितने हैं, छह है। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, छह। इधर भी कितने हैं, छह। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, BHC बन गया। क्या बन गया बच्चों, BHC बन गया। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछा गया है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना है तुमको। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसकी, फार्मलीन की। बच्चों, फार्मलीन क्या होता है, समझेंगे कि फार्मलीन क्या होता है। तो फार्मलीन होता है, फार्मेलिन क्या होता है कि फार्मेल्डिहाइड का, किसका, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड SHO सूत्र होता है इसका। तो इसका जो 40% सोल्यूशन होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, फार्मेलिन कहा जाता है। तो फार्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं।
अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जो शल्य चिकित्सा होती है, ठीक? मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो उपयोग किए जाते हैं उपकरण, ठीक? ऑपरेशन के लिए, मतलब तो उनमें उन्हें ऐसे क्या करने के लिए, विसंक्रमित करने के लिए, उनमें जो ऐसे रोगाणु वगैरह होते हैं तो उससे धुल देते हैं, इससे फॉर्मेलिन से तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब ऐसे नष्ट हो जाते हैं। तो शल्य प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ठीक, शल्य प्रक्रिया में मतलब जो औजार होते हैं उनके, मतलब तो औजार को ठीक विसंक्रमित करने में मतलब उनका उन पर जो संक्रमण है, ठीक, उसको समाप्त करने में किया जाता है। बच्चा समझ में आया? ठीक, तो फार्मेलिन किसे कहा जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। ठीक, तो इसको भी तुमको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरोट्रोपिन। तो बच्चों ये तो बहुत ही उपयोगी है, इसको तो तुमको अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यूरोट्रोपिन क्या होता है बच्चों, समझते हैं। मतलब देखो यूरोट्रोपिन होता क्या है? हेक्सामेथिलीन, क्या? हेक्सामेथिलीन मेथिलीन टेट्राएमीन, कौन? टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो हेक्सामेथिलीन इसका क्या फार्मूला होता है? CH2 का होल 6 और N4, तो टेट्राएमीन। ठीक, तो हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन को हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं समझते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब फार्मेल्डिहाइड की, किसकी? फार्मेल्डिहाइड, SCHO, फार्मेल्डिहाइड की किसके साथ क्रिया कराते हैं? अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं। तो फार्मेल्डिहाइड की जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? ठीक, CH2 का होल 6 और N4, बाहर क्या चला जाएगा? H2O। ठीक ना, तो ये क्या है? यूरोट्रोपिन है। तो बच्चों यूरोट्रोपिन क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो यूरोट्रोपिन का उपयोग किया जाता है इसका, ठीक, मतलब औषधि के रूप में किया जाता है। वो भी किसके औषधि बनाने में किया जाता है? मतलब तो गठियाबाई के उपचार में किया जाता है। किसके उपयोग में किया जाता है? गठियाबाई के उपचार में। अब समझते हैं, देखो नाइट्रोजन कितने परमाणु इधर? 4, इधर कितना है? 1, तो कितने से कर देंगे? 4 से कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 4 3 12, ठीक, मतलब इधर कितने हैं? मतलब 6 दूना 12, तो इधर मतलब ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, ठीक। अब यहाँ से कितना होगा? कार्बन 6 हो गए, इधर तो एक ही कार्बन है तो कितने से कर देंगे? 6 से। कार्बन इधर 6 हो गए, ठीक। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 देखो, ठीक, 6 दूना 12 हो गए, ठीक, इधर 6 दूना 12 हो गए, ठीक, 4 3 12, तो 12 12 इधर कितने हुए? 24 हुए, तो इतने इधर से कितने से कर देंगे? 6 से कर देंगे, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 12 कितना हो गया? 24 हो गए, ठीक। मतलब तो ये समीकरण क्या हो गए? संतुलित हो गई, ठीक। तो बच्चों ऐसा क्या होता है, मतलब यूरोट्रोपिन, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और ठीक सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।